हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को प्रश्नावली यानी आपको अवकलन पढ़ाया जा रहा है। आप पिछले वीडियो में 5A, 5B, 5C ठीक है सारे पार्ट वहां से देख लिया होगा। और आज प्रश्नावली 5D का भाग 2 यानी भाग 1 आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, आज हम भाग 2 लेके आए हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे? 7 नंबर से। ठीक है, तो कैसे लगाना है पहले इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में आपको y बराबर साइन इनवर्स 1 अपान और अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो आप x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। x की जगह पर क्या लिख लीजिएगा? माना देखो 1 प्लस का x स्क्वायर, x की जगह पर क्या आ सकता है? ना, या तो tan थीटा आएगा या तो cos थीटा आएगा। हमने बताया था कि अगर आपको हम बता दे रहे फिर से, अगर 1 माइनस का x स्क्वायर है तो आप x माना x बराबर आप या तो साइन थीटा मान सकते हो और या तो कॉस थीटा मान सकते हो। बार बार बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, और यदि आपके पास 1 प्लस का x स्क्वायर है तो ऐसी स्थिति में आप माना x बराबर आप या तो tan थीटा मानेंगे या तो cos थीटा मानेंगे, हो जाएगा। और यदि आपके पास अंडर रूट 1 x स्क्वायर माइनस का 1 तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे? माना x बराबर sec थीटा या तो cos थीटा मानते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर वही बात दोनों लोग आ जाएं, अंडर रूट के अंदर की बात चल रही है, अगर 1 माइनस का x बटे 1 प्लस का x या x स्क्वायर आ जाए, अगर यहाँ पे x है तो आप माना x बराबर क्या मानोगे? cos थीटा सिर्फ मानना होगा। क्या मानना? cos थीटा या cos 2 थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा या cos 2 थीटा कुछ भी कर सकते हो। मतलब या का मतलब या तो या करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं आई बात। अगर यही बात आपके पास x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दोनों में स्क्वायर हो जाता तो कुछ ना करते, बस आप यहाँ मान लीजिएगा x स्क्वायर बराबर यही या तो cos थीटा या तो cos 2 थीटा मानते हैं। किसकी जगह पर? x स्क्वायर की जगह। बात आ रही समझ में? तो ये प्रक्रिया आपके मानने वाली है। किसकी है? मानने वाली है। बात आ रही समझ में? तो आपको इस बात को अच्छे से नोट रखना होगा। ठीक है, अब इस सवाल में आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, क्योंकि इनवर्स हल होने वाला नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपके पास क्या लिखा है? साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। आप क्या मानोगे? x की जगह पर आप क्या मानोगे? tan थीटा या तो cos थीटा, tan थीटा मान लीजिए। तो हम यहाँ पे माना x बराबर क्या हो जाएगा? आप cos थीटा मानना चाहते हो cos थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। हमने क्या बोला? या तो आप tan थीटा मानो या तो आप cos थीटा मानो। जरूरी नहीं कि हम tan माने, हम cos थीटा मान लें। tan थीटा इस वजह से माना जाता है क्योंकि आपको tan थीटा के बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र वो मिलता है। कौन सा सूत्र? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसको कंठस्थ कर लिया जाता है क्योंकि समाकलन में इस सूत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इस वजह से हम ज़्यादातर कौन सा लगाते हैं? tan थीटा। अगर आपका मर्जी है आपको cos थीटा लगाना, बिल्कुल बेहद आप स्वतंत्र हो, आप लगा सकते हैं। तो आप बताइएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर आपके पास cot इनवर्स x हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आप tan थीटा में तो मान सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कहा cot थीटा मानिए तो हमने cot थीटा मान लिया। ऐसा लगता होगा कि हाँ tan थीटा मानने से लगता है cot थीटा अगर मान लेंगे तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हमने बता दिया, आप tan थीटा मानिए तो cot थीटा मानिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आप y बराबर यहाँ पे आ जाएंगे साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस का x की जगह पर। देखिए, हम इसको इस वजह से मानते हैं x की जगह पर क्योंकि 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर या तो cos स्क्वायर थीटा होता है या तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर पूरी तरह से हट जाएगा। बात आ रही समझ में? अब इसके बाद मन लगाओ। ठीक है, इसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स
1 अपान 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना। और ये अंडर रूट लगा है, लगा दिया। बात आ रही समझ में? बस इतनी सी बात है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितना ज्यादा फार्मूला याद करोगे, हम आपको बता रहे हैं अभी तो इसमें फर्स्ट पेपर में कम, लेकिन सेकेंड पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा उपयोग है। बताए समझ में? जितना ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के हाई स्कूल के स्टैंडर्ड वाले सारे सूत्र आपको तैयार होंगे और ये फर्स्ट ईयर लेवल के सारे सूत्र तैयार होंगे, तो समझ लीजिएगा आपको उतना आसान रहेगा। क्योंकि समाकलन जो आता है, अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। वो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब बताइए, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके भर जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताइए, 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो y बराबर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन थीटा। अच्छा बताइएगा, समझ में है? अब बताइए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। थीटा के स्थान पर क्या? थीटा। थीटा ऐसे लिख लेंगे कि नहीं? आई बात समझ? तो अब यहाँ पे y बराबर थीटा की जगह पर हम कॉट इनवर्स क्या रखेंगे? मान वापस कर देंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के टर्म में था, तो हम उसको आंसर भी x के ही टर्म में देंगे इसको। बताइए समझ में? अब हम इसका क्या करेंगे? अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx हो जाएगा बराबर, और इसका हो जाएगा ddx, और कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो dy अपान क्या हो जाएगा? dx बराबर इसका ddx कॉट इनवर्स x बराबर माइनस का 1 अपान 1 प्लस का x हो जाएगा। और यही आपका बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स। बात आई समझ में सबको? नोट कर लो। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे अगर इसको हम tan थीटा में मानेंगे तो ये नहीं लगेगा। चलिए हम उसको tan थीटा में मान के आपको लगाते हैं कि सवाल tan थीटा में किस प्रकार लगेगा, और आप लोग आंसर को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आंसर लिखा हुआ है, तो आप इस आंसर को ध्यान रखिएगा। अभी देखना, हम लगाते लगाते जाएंगे, यही आंसर फिर से पुनः आ जाएगा। बात आ रही समझ में? फिर से देखिएगा, हम x बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर आप tan थीटा मान के इसको लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम tan थीटा मान के लगाते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात समझ में? अब इसके बाद आप यहाँ पे y लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे, और साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस का x की जगह पर। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई? सबको आई कि नहीं? अब ये देखो, सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे y बराबर हमारे पास हो जाएगा बाबूजी साइन इनवर्स और 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बिटिया देखो इधर, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, दिखाई रहा? ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके हट जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपान, सेक को क्या बनाओगे? सॉरी, पहले तो सेक लिख लेते हैं, है ना? ये सेक लिख लिया, सेक थीटा 1 अपान सेक थीटा बराबर y बराबर का हो जाएगा साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा? कॉस। इतनी बात समझ में आई? अब सबसे बड़ी समस्या पड़ी कि सर यहाँ पे तो साइन है और यहाँ पे लिखा है कॉस। तो आप लोगों को हाई स्कूल में चतुर्थांश पढ़ाया गया है। ठीक है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस किस में चेंज होता है? चेंज कौन करता है? 90। लगा है समझ में? तो क्या आप इमेजिन करिए, क्या आप y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, हम कॉस को क्या बना देंगे? साइन। कॉस को बना देंगे साइन, और इसको लिखेंगे पाई/2 माइनस का थीटा। इतनी बात समझ में? अरे साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। यानी ये कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसका इमेजिन करिए कि आपको पता है, इधर सुनिएगा आवाज में, साइन इनवर्स साइन ए बराबर क्या होता है? ये सूत्र हमने लिखा आज। ए साइन इनवर्स साइन ये क्या है? अच्छा, y बराबर a की जगह पर पाई/2 माइनस का हो जाएगा थीटा। जब इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, सॉरी थीटा का मान वापस कर देते हैं। पहले इसको थीटा का मान वापस करेंगे। तो y बराबर पाई/2 माइनस का थीटा की जगह पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा?
तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो dy अपन dx हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे ddx, और यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। पहले बताइए फिर बताइए। अब π/2 का क्या हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं, माइनस लगा दिया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 x स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको समझ में आया? मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे tan थीटा मान के लगाओ चाहे cos थीटा मान के लगाओ, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बात आई समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी ठीक है। अब y बराबर tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 प्लस का क्या लिखा है x स्क्वायर लिखा है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। इस सवाल में डायरेक्ट ही होगा, आप मान के नहीं लगा सकते हो क्योंकि ऊपर का है ऊपर x। हाँ यही अकेले होता तो काम होगा। तो आप इसको ऐसे माने करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब बताइएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx डाल लीजिएगा, और इसका करेंगे ddx, और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। अब बताइएगा ddx tan इनवर्स ये क्या है? अच्छा आप बताइए dy अपान dx लिखेंगे, अब बताइए ddx tan इनवर्स ये क्या है? x। इसको मानेंगे तो इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस का x का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका पुनः करेंगे किसका x अपान अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर का हम पुनः डिफरेंस। समझ में आया? अब बताइएगा, इधर सुनिएगा हमारी बात, dy अपान क्या लिखोगे dx लिखोगे बराबर। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस का, देखिएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो खाली 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर आया। समझ में आया? अब बताइएगा ddx x अपान अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, कौन सा सूत्र लगेगा? अंश अपान हर। तो इसका अंश अपान हुआ हर वाला, ये अंश है ये हर है। तो आपको बताया था कि अंश अपान हर का सूत्र होता है हर ddx आप माइनस का अंश ddx आप क्या हो जाएगा, और प्लस का हर का। अब हर का होल स्क्वायर का मतलब कब 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर का। समझ में आया भैया? अब देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझिएगा, तो dy अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, सावन का महीना है, झूला झूला दो, अब पलटा मार के, अरे झूला झूलाने के बाद हर बराबर हो जाएगा, फिर पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और नीचे ये झूला झूलेगा तो 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, बोलिएगा। और यहाँ पे आ जाइएगा ब्रेकर के अंदर आप बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, ddx आप x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस का। अब यहाँ पे x लिखोगे और इसका क्या करोगे, अंडर रूट वाला आ गया तो 1/2 याद करो, 1/2 पूरी दुकान नीचे, याद आया? दुकान के अंदर जाएंगे तो 1 का 0 x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। और बटे हर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया, तो खाली 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा ये पूरे का बटे है ना, और यहाँ पे लगा का है इनटू, तो ये वाले से ये वाला कट गया, छुट्टी पा जाओ बवाल खत्म। नहीं समझ में आया? तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, सावन का महीना है झूला झूला दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस का 2x स्क्वायर। आई बात समझ में? x स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम अगर झूला झूला लेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बोलिएगा। अब माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और अपान यही तो बचा अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इतनी बात आई समझ? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx बराबर,
और 1/1 प्लस का क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, बोलिएगा। और एक का एक से गुणा हो गया और बाकी या उतार दो, है ना, √1 प्लस का क्या हो जाएगा x²। यही आपका बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा 9वां नंबर सवाल। अब इसमें क्या करना है, देखिएगा जरा यक्स की जगह पर ऐसा कुछ रखो, यहाँ पे √, लगा तो नहीं, आप यक्स की जगह पर कुछ ऐसा मान रखो ताकि ये कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। अगर सूत्र याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। बात है समझ में? मान लीजिएगा आपको फार्मूला नहीं तैयार है बच्चों को, आपने फर्स्ट ईयर में याद किया होगा। आप यक्स की जगह पर अगर tan थीटा रख दोगे, क्या रखोगे? tan थीटा। तो यहाँ भी tan थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस का tan² थीटा बराबर tan 2 थीटा का फार्मूला है। नहीं याद है तो आप क्या मान सकते हो, माना यक्स बराबर आप क्या लिखोगे tan थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। आई बात समझ? तो y बराबर आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 यक्स की जगह पर हो जाएगा tan थीटा और बटे 1 माइनस का यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा tan² थीटा। आई ये बच्चा सूत्र है, ये सूत्र याद रखे रहो। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस का tan² थीटा बराबर का होता है tan 2 थीटा का फार्मूला है। जितना ये का याद करियो, सेकंड पेपर में बार बार बोल रहे हैं, सेकंड पेपर में उतना उपयोग होगा इसका। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan किसका सूत्र है? अब बताइए tan इनवर्स tan a बराबर a की जगह पर क्या लिखा है y लिखोगे 2 लिखोगे, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x वापस आ जाएगा। इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, 2 एक अच्छा और इसका करेंगे ddx और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो dy/dx बराबर 2 लिखा और ddx tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस का क्या हो जाएगा x²। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं 10वें नंबर सवाल में। 10वां नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, इधर देखिएगा y बराबर मान लीजिएगा tan इनवर्स x/√a² माइनस का x², ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखिएगा √ लगा है ना, अभी हमने आपको बताया था जब √ लगाओ एक अचर राशि है, मान लीजिए 1 मान लो, 1 माइनस का x², यही मानो। तो इसका मतलब है x की जगह पर क्या मानोगे, या तो sin थीटा या तो cos थीटा। तो आप क्या मान लो, क्योंकि आपको देखो tan इनवर्स लगा है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, तो x बराबर क्या मानोगे sin थीटा, क्योंकि sin अपॉन cos बराबर तभी तो tan होता है। तो आप माना इधर देखिएगा, माना x बराबर का हो जाएगा sin थीटा, लेकिन यहाँ पे एक तो है नहीं, यहाँ पे है क्या a साथ में ले लो, मानने का तरीका होता है। आई बात समझ में? अब बताइएगा ये गुणे बना लिया क्या आ जाए, बटे में जब मान वापसी करेंगे तो tan sin थीटा बराबर x/, ये हो जाएगा। साइन उठ के उधर चला जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x/, क्या हो जाएगा पहले बताइए इतनी बात समझ में है। अब इसका करिएगा y बराबर tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा x की जगह पर बटे √a² माइनस का x की जगह पर a sin थीटा स्क्वायर लगा है, a² sin² थीटा हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? इसके बाद y बराबर, ध्यान दीजिएगा पहले समझने की कोशिश करो। अब tan इनवर्स लिख लिया हमने, a sin थीटा लिखा रहने दो, दोनों के पास से क्या कॉमन a², जब वर्गमूल देखिए क्या है का सिंबल है, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो a आ जाएगा, √1 माइनस का sin² थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब a से a कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बटे 1 माइनस का sin² थीटा बराबर cos² थीटा स्क्वायर हटेगा तो √1 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स sin/cos बराबर क्या होता है tan थीटा हो जाएगा। तो बताइएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा थीटा। अब थीटा का मान वापस कर दीजिएगा, साइन इनवर्स x/a
हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। तो y का करोगे तो dy अपान, और ये हो जाएगा डी डी एक्स, और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यक्स अपान क्या हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब बताइए डी वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का इसका स्क्वायर, यक्स अपान ए का होल स्क्वायर, और यक्स अपान ए का पुनः करेंगे तो 1 अपान ए आ जाएगा, क्योंकि यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बटे ए आ जाएगा, नहीं आया। अब देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को झूला झुलाएंगे तो डी वाई अपान डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे समझना बात को, क्या लिखा है हमारे पास 1 है ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को झूला झुलाया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका वर्गमूल है ना, देखो वर्गमूल के अंदर है। अब गुणे क्या हो जाएगा 1 अपान ए, अब ए से ए कट जाएगा, ए के करना तो डी वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस का, क्योंकि आप लोगों का बेस इतना कमजोर है जिसका जवाब नहीं, ठीक है। कैसे आया पहले इसको भी देख लेते हैं, इसको झूला झुलाएंगे तो 1 अपान अंडर रूट, इसको झूला झुलाएंगे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर ही तो ऊपर वाले का ऊपर दे देंगे, नीचे वाले का नीचे दे देंगे, तो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अंडर ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। लेकिन मान लीजिएगा अभी आपके पास बहुत कमजोर है बेस, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आया बात समझ में। तो आप लोगों का बेस बहुत कमजोर है भाई, ठीक है। चलिए नोट करिएगा इसको। हाँ अब देखेंगे 11 नंबर। अब 11 नंबर सवाल में क्या है जरा देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। हम ये जितने भी आपको सवाल हम बताते हैं ये आपको सारे क्वेश्चन समाकलन यानी सेकंड पेपर से रिलेटेड रहेंगे, यहीं से सीखना है आपको कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। यही चीज यहीं पर बता रहे हैं, यही चीज हम सेकंड पेपर में इसी प्रकार ही बताएंगे। तो यहाँ पे सीख के घर में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बताइए प्रैक्टिस अत्यंत महत्वपूर्ण है, जितना गणित प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सूत्र जब हम रटते हैं याद करते हैं तो सूत्र याद नहीं होता है, लेकिन हम जब सूत्र सवाल लगाते हैं और वहाँ पे सूत्र का उपयोग करते हैं तब हमें सूत्र कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, हम कभी उसको नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको सवाल के तहत हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी सवाल लगाते जाइए, सूत्र प्रैक्टिस करते जाइए, बोलते जाइए और याद करते जाइए साथ में, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे आ जाइएगा वाई नंबर, देखिएगा 11 नंबर आज का। वाई बराबर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स लिखा है। अब एक चीज भाई साहब आप बताएंगे, क्या 1 की जगह पर आप बोलेंगे तो क्या हम कर सकते हैं ये बताइए। यहाँ पे x है, x का आधा सिस्टम चलता है, तो x/2 प्लस का साइन स्क्वायर। बताओ इसका मान क्या 1 नहीं होता है? ए बिटिया आपको पढ़ने चाहिए है ना। अब देखो इसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लगा दो। साइन x का सूत्र यानी साइन 2x का सूत्र क्या होता है? इमेजिन करिए साइन 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x। अब लड़का कहेगा तुम्हारे जैसे बेवकूफ कुछ है 2x कहाँ लिखा है, तो x ने लात मारा है, लटक गए नीचे, नहीं समझ लिया। तो यहाँ पे sin x का फार्मूला क्या बना, 2 sin x/2 और cos x/2। इतनी बात बाबूजी सबको समझ में आई। अच्छा इसके बाद एक cos 2x का बड़ा मशहूर सूत्र है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। लड़का बोलेगा सर जी यहाँ तो cos x लिखा है, तो x ने लात मारा है, तो x के पास से x ने लात मारा है तो x के नीचे लटक जाएगा, तो समझ नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। इतनी बात समझ में आई सबको आई? जरा गौर से देखिएगा तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, फार्मूला बन गया। अब फार्मूला पता है बाबूजी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर के, क्यों आजकल के लड़के गधाहा हैं जो कोरोना काल में पास हुए हैं, वो है वो ये लड़के हैं, ठीक है। तो उनको भाई सूत्र लिख के बताना पड़ेगा, है ना।
ये सब कोरोना काल वाले हैं, है ना। तो वो जब कोरोना काल हो गया था, हाँ तो याद होगा तुम बच्चों को। चलिए ठीक है, जो बच्चे ने पढ़ा है वाई बराबर। अब बताइएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा ये किसका सूत्र बना, a प्लस बी का। a का काम कौन कर रहा है, cos x/2 कर रहा है, प्लस का b का काम कौन कर रहा है, sin x/2 कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा एक सूत्र और होता है a स्क्वायर, है ना। अब देखो ना हमने जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस का एक ब्रैकेट में a प्लस का b, ध्यान दीजिएगा बाबू जी, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 माइनस का sin x/2। पहले बताइए इतनी बात सबको समझ में। हे बाबू एक लोग से एक लोग कटिए, अरे प्लस वाला कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम माइनस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बाबूजी ये क्या है, tan है, तो आपके पास बचा क्या है पहले ये बताइएगा, y बराबर tan इनवर्स। देखिएगा इससे आप cos x को कॉमन कर लीजिएगा, cos x/2 ऐसे बताया था सवाल उस दिन, cos x/2 प्लस का sin x/2, और यहाँ पे बटे में cos x/2 माइनस का sin x/2। ऐसी स्थिति में cos x/2 को कॉमन कर लेंगे ऊपर से। इसके पास था दे दिया, और इसके पास बेचारे के पास नहीं था, जी दिया के नीचे लटक नहीं समझ में। तो हमारे पास हो जाएगा sin x/2 अपान cos x/2 बराबर का हो जाएगा tan x/2। इतनी बात समझ में आई, याद रखना। नीचे भी वैसा सिस्टम, नीचे से भी cos x/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस का sin अपान का हो जाएगा, है ना। हाँ ये हो जाएगा। इतनी बात बाबूजी सबको समझ में आई, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। अब बताइएगा, इधर सुनिएगा, क्या यहाँ पे समझ रहे हो, बहुत सारे सवाल ऐसे बताए हैं, तो तुम त्रिकोणमिति में भी बताया है, आपको अवकलन में पिछले चैप्टर में भी बताया है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या 1 के स्थान पर tan π/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ये लिख दिया। अब प्लस का, और इसके बाद यहाँ पे tan x/2 कर दिया, और अपान 1 माइनस का, और 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, tan π/4 लिख लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, tan x/2। ध्यान से देखिए खूंखार आदमी, ये कौन है, ये tan a। आपको पता है, आपको पता होगा कि tan, ध्यान दीजिएगा, tan लिख देते हैं, एक लाइन से लिखते हैं, tan a प्लस का b बराबर सूत्र होता है tan a प्लस का tan b और अपान 1 माइनस का tan a इंटू tan b। समझ में आया। आज tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस का tan a इंटू tan b, तो y बराबर किसका सूत्र बन गया, tan इनवर्स tan a का काम कौन कर रहा है, π/4, प्लस का b का काम को कौन कर रहा है, x/2। इतनी बात बाबूजी सबको समझ में आई। अच्छा ये बताइएगा, आपको पता होगा कि भैया tan इनवर्स त्रिकोणमिति से tan क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। आज थीटा की जगह पर ये पूरा लिखा हुआ है, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा π/4 प्लस का x/2। तो फिर हमने कहीं माना तो है नहीं, कहीं माने क्या, यक्स में क्वेश्चन था, यक्स में देखो हमारा आया। अब इसका क्या करोगे, आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, तो y का करोगे तो dy अपान dx हो जाएगा, और इसका करोगे तो ddx π/4 प्लस का x/y का हो जाएगा 2। अब बताइएगा dy अपान dx बराबर इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका x का 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बाबूजी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बता रहे समझ में, नोट कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, बात आई समझ में। तो उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।